आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फिजिक्स का लेक्चर सीरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे द चैप्टर मोशन। तो मोशन चैप्टर क्लास 9th का है, चैप्टर नंबर 7। तो उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसको सेशन बाय सेशन करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। तो इस क्लास में आप लोगों को मिलेगा बेसिक चीज़ों का अच्छे से डिटेल, आप बेसिक चीज़ें समझ पाएंगे। उसके अलावा सारे टॉपिक्स की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और साथ साथ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस, ऑल द कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियर। स्टार्ट करते हैं फिजिक्स में। जैसे सबको पता है कि ते हैं क्लास 9 10th, अगर हम कॉम्बाइन बात करें तो जैसे चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे: यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन, फोर्स, ग्रेविटेशन, साउंड, रिफ्रैक्शन एंड ह्यूमन आई रिफ्लेक्शन, फ्लूइड मैकेनिक्स। सो दीज आर ऑल। हम करने वाले हैं मोशन पे बात। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले मोशन वर्ड सुनते ही सब लोगों को दिमाग में आता होगा कि ऐसी कोई चीज जिसमें कोई ना कोई क्या हो रहा हो, मूवमेंट हो रहा हो, वो चल रहा हो, गति में हो। तो सिंपल जो है हम समझते हैं मोशन वर्ड से कोई ना कोई चीज मोशन में है। तो जैसा आसपास आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, बहुत सारी फेनोमेनन्स होते रहते हैं। सपोज दैट आप अगर रूम में बैठे हो तो आपका फैन चल रहा है। उसके अलावा अगर आप ऑब्जर्व कर पाओ तो एयर ब्लो हो रही है, प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। जैसा हमें पता है अर्थ जो है रिवॉल्व करती है सन को। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे मैकेनिज्म मोशन के हो रहे हैं। जैसे हमारे वेन्स में ब्लड का फ्लो हो रहा है, शूज में वाटर मिनरल्स का मूवमेंट हो रहा है ना, एयर चल रही है। तो ये सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं कि मोशन में है। हम कहेंगे कि ये चीजें चल रही हैं। रोड्स पर ऑटोमोबाइल्स चल रहे हैं, हमें कहीं जाना हुआ तो हम मूव कर रहे हैं, हमारी बॉडी मूव कर रही है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो है वो रहती हैं। तो सबसे पहले इसके बेसिक डेफिनेशन को हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं कैसे डिफाइन किया गया है। मोशन इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। साइंस के हिसाब से अगर आप इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन टाइम बीतने के साथ, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया गया है, ये बीच में न्यूक्लियस है, रिवॉल्व करते हैं। तो सपोज दैट अभी 0 सेकंड पे इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 सेकंड के बाद इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पहुंच जाएगा, फिर 4 सेकंड के बाद ये यहाँ पहुंच जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि बीतते हुए समय के साथ इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन में मोशन हो रहा है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, आपका मोशन में है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमें कहीं जाना हुआ, थोड़ी देर बाद हम कहीं दूसरे पोजीशन पे होते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम मोशन में हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मतलब वो क्या है, रेस्ट में है। इट इज इन रेस्ट पोजीशन। तो रेस्ट पोजीशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इन रेस्ट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। इस तरीके से हम रेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया मोशन और रेस्ट की डेफिनीशन। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं हम। मोशन के बारे में बोला जाता है कि मोशन इज एन रिलेटिव टर्म। मोशन क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। इसमें एक काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट। मोशन इज एन रिलेटिव टर्म। मोशन क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म कहने का मतलब ये है कि उसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एक कमरे में बैठे हुए हो, कि आप रेस्ट में हो या मोशन में हो। सपोज दैट आप एक रूम में बैठ के पढ़ रहे हो और यहाँ से आपको पूछा जाए, यहाँ पे आप बैठ के पढ़ रहे हो और यहाँ पे आपका कोई दोस्त है, कोई भी है,
अगर उससे पूछा जाए या ऐसे ही मैं जनरली पूछूं कि एक बच्चा कमरा में बैठ के पढ़ रहा है, तो आप वो रेस्ट में है या मोशन में है, जनरली सब लोग आंसर करेंगे वो तो रेस्ट में है, क्योंकि वो कोई मूवमेंट नहीं शो कर रहा है, उसकी पोजीशन जो है वो समय के साथ नहीं बदल रही है। वो 10 मिनट पहले भी यहीं बैठ के पढ़ रहा था, अब भी यहीं बैठ के पढ़ रहा है, एज लाइक यू आप बैठ के पढ़ रहे हो। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसके पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा बड़ा करें तो हम क्या पाएंगे, थोड़ा सा इसके पर्सपेक्टिव को अगर हम लोग बड़ा करें तो पाएंगे कि ये जो अपना रूम है वो कहाँ है, अर्थ पे है। अर्थ पे एक रूम है, यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है। अगर हम देखने की पोजीशन चेंज कर दें, सपोज दैट कोई यहाँ स्पेस से उसको देख रहा है, स्पेस से ऊपर से बहुत ऊपर से देख रहा है, तो उसको क्या दिखेगा कि ये अर्थ जो है वो क्या कर रही है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है। तो उस हिसाब से इस पे जितनी भी चीजें हैं अर्थ पे, इसी अर्थ पे उसका घर है, उसी पे कमरा है उसका, उसी में वो बैठा है। तो देखने की पोजीशन के हिसाब से क्या हो गया, अभी सेम फेनोमेनन है, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि बच्चा क्या है, मोशन में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर की पोजीशन देखने वाला है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। इज इट क्लियर, एक और एग्जांपल से समझते हैं। इसी वजह से यहाँ पे बोला गया है कि मोशन इज एन रिलेटिव टर्म, मोशन एक रिलेटिव टर्म है। किसी के लिए कोई चीज मोशन में हो सकती है और सेम चीज किसी के लिए मोशन में नहीं भी हो सकती है। तो इसको देखते हैं। ये कैसे हो सकता है, एक और एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। सपोज दैट आप अपने दोस्त के साथ एक ट्रेन में जा रहे हैं, यहाँ आप विंडो सीट पे बैठे हुए हैं और बाहर नज़ारे का आनंद ले रहे हैं। अगर मैं आपके दोस्त से पूछूं कि क्या आप रेस्ट में हैं या मोशन में हैं, तो वो क्या बोलेगा, आप रेस्ट में हैं, क्योंकि वो आपके साथ बैठा हुआ है, आपकी पोजीशन तो चेंज हो नहीं रही है। जब से ट्रेन चली और जहां तक पहुंची है तब तक तो आप उसके साथ ही बैठे हुए हैं, उसकी पोजीशन तो चेंज हुई नहीं, रेस्ट में है। लेकिन एक तीसरा दोस्त आप कहीं बाहर खड़े होकर आपको देख रहा है ट्रेन में जाते हुए, तो उसके लिए आप दोनों क्या हो, आप भी और आप भी, दोनों लोग क्या हो, मोशन में हो। इसका मतलब फेनोमेनन सेम है, आपके लिए आपका दोस्त रेस्ट में है, बाहर वाले दोस्त के लिए वो दोस्त क्या है, मोशन में है। तो ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को देखा कहाँ से जा रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो इस तरीके से, इसी वजह से मोशन को एक रिलेटिव टर्म कहा गया, हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि कोई चीज मोशन में है। वो आपके देखने पे डिपेंड करता है, आप देख कहाँ से रहे हो। सो आई होप दिस फेनोमेनन इज क्लियर। अब हम बात करते हैं कि ये जो मोशन चैप्टर है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमें समझना है टाइप्स ऑफ द मोशन, जो बेसिक चीजें हैं जो क्लास 6 7 साइंस में आप लोग पढ़ते आए हो, वो हम लोग समझ। उसके अलावा मोशंस पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होगा, क्यों पढ़ते हैं हम, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, सो दैट आवर एम शुड बी क्लियर। उसके अलावा हम लीनियर मोशन के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। इक्वेशन, कुछ इक्वेशंस मोशन के हैं उसको हम लोग सीखेंगे, एंड देयर विल बी न्यूमेरिकल ऑन दैट। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ के थ्रू कैसे मोशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक्स, व्हाई वी नीड टू स्टडी द मोशन, मोशन पढ़ने के क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए मोशन अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल समुद्र से बहुत हाइट में पानी उठा, और पानी का ये क्या है, मोशन है, सुनामी जिसको हम बोलते हैं। अब ये जो मोशन है हमारे लिए बहुत हानिकारक है, ये तबाही लाएगा। लेकिन इसी पानी को हम मूव करा के टरबाइन पे गिराते हैं और जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती, तो वो तो हमारे फायदे की बात हो गई, क्योंकि हमने उसको डैम बना के कंट्रोल किया। तो इसका मतलब मोशन को अगर हम कंट्रोल करें तो उसको हम अपने फायदे के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब मोशन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे उसका, तो तभी कर पाएंगे जब हम मोशन के बारे में जानते रहेंगे, क्या लॉज उस पर अप्लाई होते हैं, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब पता रहेगा तभी हम यूज कर पाएंगे। दैट इज वाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर, आपको बेसिक चीजें पता चलेंगी। सो दिस इज द रीजन वी आर गोइंग टू स्टडी द मोशन। आई होप इट इज
हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ द मोशन पे। सबसे पहले आपको दिख रहा है फर्स्ट वन इज योर रेक्टिलिनियर मोशन। सिंपली रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में चल रहा है, इट इज मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन, इट इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर मोशन। फॉर एग्जांपल आप पैदल चल रहे हो रोड पे, आप साइकिल से चल रहे हो, आप बाइक से चल रहे हो, तो वो क्या हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। कोई कार सीधे जा रही रोड पे, वो क्या हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। सो सिंपली इट इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर मोशन। सपोज एक कर्व बना रहे हो तो इसको क्या बोलोगे, कर्वी लीनियर मोशन। इट विल बी कॉल्ड द कर्वी लीनियर मोशन। इट इज जस्ट अ टाइप ऑफ द रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन के जैसा ही है, बस आपका पाथ थोड़ा सा कर्व में है। सो फर्स्ट वन इज योर रेक्टिलिनियर मोशन। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो सेकंड सेकंड वन इज योर रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन और एक मोशन और है हमारे पास सर्कुलर मोशन, उसको साथ में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सर्कुलर मोशन क्या है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे ये जो रिवोल्यूशन कर रहा है, ये जो आदमी रिवोल्यूशन कर रहा है, तो ये क्या है, एक सर्कल पे, एक सर्कल पे वो क्या कर रहा है, एक सर्कल पे चक्कर लगा रहा है। सबसे अच्छा एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमारा सन है, और सन के किनारे अर्थ क्या कर रही है, उसके चक्कर लगा रही है, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रही है, एक साल में एक चक्कर लगा लेती। तो अब ये जो क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ पे ये मूव कर रही है। या जैसे आपने सर्कुलर चौराहे देखे होंगे, सर्कल चौराहा होता है, उस पे आप बाइक चला रहे हो गोल गोल घूम के ऐसे, तो ये आप एक सर्कल पे मूव कर रहे हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। इट विल बी कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। नाउ अगर हम बात करें रोटेशनल मोशन की, तो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डिफरेंस से, कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो रोटेशनल मोशन के बारे में अगर हम बात करें, तो रोटेशनल मोशन में हम क्या देख सकते हैं कि अगर मोशन किसी एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड हो रहा है, फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड हो रहा है, तब उसको हम रोटेशनल मोशन बोलेंगे। जैसे ये जो रिवोल्यूशन हो रहा है, जो मतलब सर्कुलर मोशन हो रहा है, वो किसी एक्सिस के अराउंड नहीं हो रहा है, ये जस्ट ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। लेकिन रोटेशनल मोशन में यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं एक एक्सिस फिक्स है। जैसे आपका फैन चल रहा है, तो फैन की एक्सिस फिक्स है और उसके किनारे किनारे ब्लेड्स घूम रहे हैं। सेम यहाँ पे हो रहा है, ये एक्सिस फिक्स है और इसके किनारे, इस एक्सिस के ही किनारे किनारे मोशन हो रहा है। आप देख पा रहे हैं ये फिक्स्ड एक्सिस, आपका मूवमेंट दिख पा रहा हो, इसी के अराउंड मूवमेंट हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द रोटेशन। तो अब हम लोग देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो दोनों चीज़ों के बीच के डिफरेंस को समझेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जैसा कि आप डेफिनेशन देख सकते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ टोटल पाथ कवर्ड बाई ए मूव एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। कि कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो जितना पाथ कवर्ड करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो सबसे कम दूरी है जहां से वो स्टार्ट कर रहा है, जहां पे वो खत्म कर रहा है, उस डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं, सो वी विल गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉइंट ए, ये क्या है हमारा, ये हमारा है स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट करता है अपनी मूवमेंट, और ये आता है पॉइंट नंबर बी तक, और फिर जाता है पॉइंट नंबर सी तक। हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं, इसकी डिस्टेंस को हम एज्यूम कर लेते हैं, इट इज़ 5 किलोमीटर, एंड इट इज़ ऑल्सो 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए पॉइंट से स्टार्ट किया, बी तक गया, बी से आया सी तक, और सी से वापस गया बी तक। ये उसका क्या हो गया, जर्नी हो गया। तो यहाँ पे इसने इतना ट्रेवल किया। अगर आपसे पूछा जाए कि इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो आप क्या बताओगे कि ये ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट किया और कहाँ पे आके रुका, बी पे, पहले सी तक गया फिर बी तक आया। तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड बाई मूविंग ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ कवर्ड बाई मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट ने जितना पाथ कवर किया हुआ है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट ने कितना किया, ए से बी गया तो कितना गया, 5 किलोमीटर गया, बी से सी गया तो कितना गया, 5 किलोमीटर गया, सी से वापस आया बी तक कितना आया, 5 किलोमीटर आया।
तो 5 5 5 तो कितना हो गया, 15 किलोमीटर हो गया। तो डिस्टेंस क्या हो गया, 15 किलोमीटर हो गया। तो डिस्टेंस पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे, इट इज 15 किलोमीटर। और अगर इसी में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये हमें समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट दूरी है, जो शॉर्टेस्ट दूरी है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। उसी को हम क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। सो लेट मी कम ऑन स्लाइड। तो अब देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, इसको एक बार देखते हैं। यस, सो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से इसको देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास फिगर था, ए से बी, फिर बी से सी, 5 5 किलोमीटर। ऑब्जेक्ट ए से बी गया था, बी से फिर सी गया था, और फिर वापस आया था सी से बी। तो डिस्टेंस कितनी हो गई थी हमारे पास, 15 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ। तो इनिशियल पॉइंट क्या था हमारा, ए, और आके कहाँ रुका, बी। तो फाइनल पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट दूरी। तो शॉर्टेस्ट दूरी कितनी होगी, ए से बी तक। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट हम कितना बोलेंगे, 5 किलोमीटर है, जबकि डिस्टेंस उसने कितना कवर किया हुआ है, 15 किलोमीटर किया हुआ है। तो ये अंतर होता है। और एक बात यहाँ पे और मैं कोट कर देना चाहता हूँ कि हो सकता है उसने डिस्टेंस कुछ मैग्नीट्यूड में कवर किया हो और डिस्प्लेसमेंट उसकी जीरो हो, ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। सपोज दैट ए पॉइंट से उसने स्टार्ट किया मूवमेंट, और ए से मूव करता हुआ वापस आ गया वो ए तक। और पूरा एक जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है 2 पाई आर, वो कितना है, मान लेते हैं 10 मीटर। तो डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, 10 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना हो जाएगा, जीरो। कैसे, क्योंकि ए ही उसका इनिशियल पॉइंट है और ए ही उसका फाइनल पॉइंट है। तो ए से ए के बीच की कितनी दूरी हो जाएगी, जीरो। जहां से चला था वहां तक आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से डिस्टेंस भी हो सकता है, और डिस्टेंस कुछ हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो भी हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आज के लिए था। आज हम लोगों ने बहुत सारी बेसिक चीजें सीखी। मोशन क्या होता है, मोशन एक रिलेटिव टर्म है, वो आपके कॉन्सेप्ट आपने सीखा। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ द मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन देखा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को देखा। तो आई होप everyone is clear with all that what we have learned today. सो इसके आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो मिलते हैं, इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग। मोशन के बारे में क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे वाले सेशन में आगे की चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।